ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੈਰੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और मैं आपको लेकर के आया हूं सरपंच कार केयर एंड कार वॉश। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके शहर सिरसा में जर्मन टेक्नोलॉजी से गाड़ी का बिना इंजन खोले एवरेज और पिकअप बढ़वाएं सिर्फ 30 मिनट में, और ब्लैक स्मोक धुआं है वो दूर करें, क्योंकि ये जर्मन की टेक्नोलॉजी है जिसका क्रेज पिछले कई दिनों से जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। आज हम सरपंच कार वॉश पे आए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये अजय विहार के पास जो है सरपंच कार केयर है, जहाँ पे डी-कार्बो टेक्नोलॉजी से, जो जर्मन की टेक्नोलॉजी है जिससे गाड़ियों में जो धुआं है, ब्लैक धुआं है, जो कार्बन जमा हो जाता है, उसको दूर करने की ये मशीन है। और ये मशीन किस तरह से कार्य करती है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं कि जिस तरह से गाड़ी की सर्विस करवाना ज़रूरी है, उसी तरह से गाड़ी का ये डी-कार्बो यानी कि इससे कार्बन निकलवाना भी काफ़ी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी की पिकअप है वो इससे नहीं बनती है। और गाड़ी इससे डी-कार्बो करवाने के साथ साथ जहां माइलेज गाड़ी की बढ़ेगी वहीं पिकअप भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो काला धुआं भी जो गाड़ी जो फेंकती है वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो ये जर्मन की टेक्नोलॉजी है और हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे इस बारीकी से समझाया गया है। कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, बाइक्स है, उसकी भी ये सर्विस है वो की जा सकती है। जर्मन टेक्नोलॉजी से अपनी गाड़ी की एवरेज और पिकअप बढ़वाएं। सिर्फ 30 मिनट का ये सर्विस है। और जो है ब्लैक स्मोक यानी कि जो काला धुआं है, काले धुएं से जो लोग परेशान होते हैं, प्रदूषण फैलता है, इको फ्रेंडली इसको कहा जा सकता है कि गाड़ी की सर्विस करवाने के बाद है वो काला धुआं छट से गायब हो जाएगा। इसके साथ साथ गाड़ी की एवरेज बढ़ेगी, पिकअप बढ़ेगी और गाड़ी स्मूथली चलेगी। यानी कि कोई कितनी भी पुरानी गाड़ी क्यों ना हो, जब इस गाड़ी से इस सर्विस करवाएंगे तो पूरी तरह से जो गाड़ी है वो स्मूथली चलेगी। गाड़ी की पिकअप है और जो है इंजन की उम्र भी बढ़ेगी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि गाड़ी का इंजन बिना खोले ये जो सर्विस है वो कर दी जाए। क्योंकि इससे पहले चाहे गाड़ी का इंजन खोलने की बात हो, चाहे एयर फिल्टर खोलने की बात हो, तो तमाम जो ये चीज़ें हैं उसको लेकर के चाहे गाड़ी किसी दूसरे मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो ये पता चलता है कि गाड़ी का इंजन है वो खोला हुआ है। लेकिन ये बिना इंजन खोले हुए इस जर्मन टेक्नोलॉजी से जो है धुआं है, पूरा जो कार्बन है पूरी गाड़ी का, चाहे इंजन का है, चाहे तमाम जो अलग अलग, चाहे हम पिस्टन की बात करें, चाहे इंजेक्टर की बात करें, जो तमाम जो कार्बन्स है वो जो है सलेंसर के ज़रिए जो है वो बाहर है वो फेंक देगा। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है वो कार्बन को अंदर से ही जला देती है, उसके बाद जो है धुएँ से वो जो है बाहर वो निकल जाएगा और गाड़ी पूरी तरह से स्मूथली चलेगी। ये पूरी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि इस मशीन से जो है ये हाइड्रोजन है जिससे इस मोमेंट है वो नज़र आ रही है। और करीब 10 फीट लंबी जो पाइप है, और ये पाइप है इस गाड़ी की एयर फिल्टर के अंदर है वो लगी हुई है, जिससे करीब 30 मिनट के अंदर ही गाड़ी को स्टार्ट रखना होता है। जब ये गाड़ी स्टार्ट रहेगी तो ये पूरी प्रक्रिया है वो चालू है, क्योंकि ये जो इससे जो है तमाम जो इंजन्स हैं, पिस्टन्स हैं, सबसे जो कार्बन है निकाल करके और जो है सलेंसर के ज़रिए जो है बाहर कर देगी और गाड़ी बिल्कुल नई जैसे लगेगी। कितनी भी पुरानी गाड़ी क्यों ना हो, इस सर्विस करवाने के बाद जो है गाड़ी बिल्कुल स्मूथली हो जाएगी। और ये सर्विस, क्योंकि सिरसा में हम आपको बता दें कि सिरसा में ये जर्मन टेक्नोलॉजी की जो ये डी-कार्बो की जो मशीन है वो कुछ एक लोगों के पास है। और अजय विहार में ये सरपंच कार केयर है, वहाँ पे ये जो पिछले लंबे समय से काम कर रही है। हमारे साथ इस वक्त सरपंच कार केयर के ओनर्स हैं रंजीत सिंह, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। ये हाइड्रोजन जी साढ़े को तकनीक है जी जर्मन की, ये मशीन आ, ये हाइड्रोजन जी गैस आ वो हाइड्रोजन गैस बनाती है, HHO गैस, ठीक है। ये एयर फिल्टर के जी माध्यम तो जी ये पाइप लगती है जी, ये ईजर वाल जी टर्बो ईजर वाल साफ होंदी हैड पिस्टन वाल ये सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीन करती हुई
ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਡੀ 30-35 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿਕਅਪ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ क्लीन करता है जी। हाँ जी, हाँ जी। आपके कितने दिनों से आप ये कर रहे हैं और कितने ग्राहक को आप मान लो कितने ग्राहक आपके पास कितनी गाड़ी आप कर चुके हैं रिपेयर इस तरह से इस डी कार? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਤੋਂ 80 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀ ਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। कहाँ से तक लोग आ रहे हैं आपके पास? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਐਲਨਾਬਾਦ, ਇਧਰੋਂ ਭੂਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। तो इस तरह से जो ये टेक्नोलॉजी है जिस तरह से ये जो काम करती है आपने कहा कि ये एवरेज बढ़ जाती है इससे, और किन किन गाड़ियों की ये सर्विस हो सकती है, किन गाड़ियों की नहीं हो सकती है? ਇਹ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ CNG ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਲੋ ਕਸਟਮਰ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ CNG ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਹੁਣੇ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ CNG ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਖੇ ਵੀ 100% ਨਹੀਂ 50% ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ। तो आज भी आपसे फतेहाबाद से जो ग्राहक है उनकी गाड़ी है वो हो रही है? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀ ਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। तो इससे जो है जिस तरह से हम गाड़ी की दूसरी सर्विस करवाते हैं, जैसे मोबिल सर्विस है जिसमें से मोबिल बदला जाता है, मोबिल फ़िल्टर बदला जाता है, एयर फिल्टर बदला जाता है, तो इससे जो है कितने मिनट की ये सर्विस है जिससे पूरा दूर हो जाता है? ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਲਟੋ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ 35 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਡਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਨੋਵਾ, ਸਕੋਰਪੀਓ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ 30 ਦੇਣੇ ਆ, 35 ਦੇਣੇ ਆ, 40 ਦੇਣੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ मतलब डी कार्बनाइज होती है। तो आपने गाड़ी जब आई तो आपने कुछ लिक्विड भी आपने उसमें गाड़ी की जो उसमें फ्यूल टैंक में डाला, वो क्या है? वो ਇੰਜੈਕਟਰ ਕਲੀਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਜੈਕਟਰ ਕਲੀਨਰ ਆ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਥਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਕਅਪ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਪਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? रमनदीप सर। जी, तो आप यहाँ से आज फतेहाबाद से पहुँचे हैं, हाँ जी। किस तरह से आपने इसके बारे में सुना और किस तरह से ये मशीन काम? सर हमने 1-2 जगह ऐड देखी थी इनकी, हमको इनका काम बढ़िया लगा। कुछ लोगों ने हमें प्रेफर भी किया आप वहाँ पे जाओ, गाड़ी को दिखाओ। भी हमारी गाड़ी की पिकअप सर्विस करवाने के बाद कम हो गई थी। तो सर 2-4 मेरे फ्रेंड थे, वो पहले भी करवा के गए। वो कहे वहाँ पे जाओ आप, और वो बढ़िया काम करते हैं, पिकअप भी बढ़ जाती है। तो मैंने चला देखते हैं, भी करवा लेते हैं गाड़ी का। पहले भी एक भाई ने गाड़ी करवाई थी, वो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, तो हम यहाँ पे आए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है ये नया ट्रेंड है, क्योंकि वैसे तो गाड़ियाँ जब खरीदते हैं, चाहे डीजल की गाड़ी हो, चाहे पेट्रोल की गाड़ी हो, और डीजल की गाड़ियों में ख़ास तौर पे ये दिक्कत आती है कि डीजल की गाड़ी है वो धुआं मारने लग जाती है। करीब जो है 50,000 किलोमीटर चलने के बाद जो है डीजल की गाड़ियाँ हैं उनके बम्पर हैं, आपको काले हुए बम्पर है वो सीधे तौर पे नज़र आते हैं। गाड़ी जो है धुआं मारने लग जाती है, काला धुआं आता है, जिसकी वजह से जो है चाहे बड़े शहरों की बात करें तो प्रदूषण का चलान भी कट जाता है। तो यहाँ पे ये डी कार्बो करवाने के बाद जो है गाड़ी काला धुआं नहीं मारेगी। एक तरफ जहाँ आप चलान से बच सकते हैं, वहीं गाड़ी की भी उम्र है वो लंबी कर सकते हैं। गाड़ी जो है कम आपका तेल खाएगी, माइलेज बढ़ेगी,
पिकअप बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो है इसकी गाड़ी की जो इंजन की आवाज़ है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सर जिवें गड्डी ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਸਵਿਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੋਰਪੀਓ ਨੋਵਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ टाइम। हाँ जी। तो करवाने के बाद ये सर्विस करवाने के बाद पूरी तरह से ग्राहक संतुष्ट होते हैं? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨੰਬਰ ਲਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਵੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी। दूर दूर से लोग आ रहे हैं? हाँ दूर दूर से आ रहे हैं, आज भी फतेहाबाद तो आया है जी। तो आपने देखा और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो है ये जर्मन टेक्नोलॉजी से डी कार्बो जो है गाड़ी की सर्विस है बिल्कुल ही आसान है। 30 मिनट में आप ये सर्विस करवा सकते हैं। इसमें जो है इंजन है वो आपका पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, क्लीन जो है पिस्टन और हेड है वो भी क्लीन हो जाएगा, और इस तरह से इंजेक्टर वो भी क्लीन हो जाएंगे, स्पार्क प्लग वो भी जो है पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। EGR वो है, ये टेक्निकली भाषा है जो एक मैकेनिक को पता होती है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो क्लीन है वो कर पाएगी। चाहे DPF की बात करें, चाहे EGR की बात करें, XHR की पाइप की बात करें, और तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के गाड़ी है पूरी तरह से जब इस सर्विस करवाने के बाद गाड़ी है स्मूथली चलेगी, ये हम कह सकते हैं। तो सीधे तौर पे जो ये टेक्नोलॉजी है इसका क्रेज है वो काफ़ी बड़ा हुआ है और हर कोई व्यक्ति जो है ये सर्विस करवाना चाहता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे, क्योंकि सरपंच कार केयर है अजय विहार में है, जहाँ पे ये मशीन है, जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं क्योंकि जो ये कार वॉशिंग भी करते हैं, कार वॉशिंग करते हैं। जब कार वॉशिंग करवाने के लिए ग्राहक आते हैं तो इस सर्विस के बारे में जब वो जानते हैं तो इस सर्विस से भी वो प्रभावित होते हैं और यहाँ पे अपनी सर्विस करवाते हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।